9 नंबर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9 और एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 130। कह रहा है कि एक विद्यालय कक्षा 9 के छात्र, मतलब क्लास 9 के छात्र, दो लड़के हैं, एक राम है और एक मोहन है, मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए, भूकंप पीड़ित मतलब कहीं भूकंप आया है और उनके लिए इन्होंने अंश दान दिया, मतलब कुछ दान किया है उनके मदद के लिए। ठीक है। प्रधानमंत्री को श्राप में 100 रुपया अंश दान दिया, दोनों मिला के 100 रुपया दे रहा है। अब ये नहीं कह रहा है कि हाँ वो राम कितना दे रहा है और मोहन कितना दे रहा है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि दोनों मिला के 100 रुपया दिया है। उसके बाद कह रहा है कि अगर जब राम ने 20 रुपया अगर दिया हो तो मोहन कितना देगा। हम यहाँ मानेंगे, लिखेंगे माना कि राम के द्वारा दिया गया अंशदान कितना, 100 रुपया। हमने मान लिया कि नहीं पता है, इतना पता है कि दोनों मिला के 100 रुपया दे रहे हैं। ये नहीं पता है कि कौन, हो सकता है एक ने 1 रुपया दिया हो, एक ने 99 रुपया दिया हो सकता है दोनों ने 50-50 दिया हो, नहीं है समझ, कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या, फिर हम माना कि मोहन के द्वारा दिया गया अंशदान 100 रुपया। अब लिखेंगे, अब पच्चीस से क्रॉस में दोनों मिला के कितना दे रहा है। तो ये हमारा हो गया समीकरण। जैसे ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण चाहिए, अब हमने समीकरण खोज लिया। अब इस पे हम रखेंगे मान और निकालेंगे डाटा। इधर आप बना लीजिए खंड, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। ठीक है। अब जब छोटा मान नहीं रखने का, लगभग उसके आसपास मान रखना, क्योंकि अब 100 तक है तो डिस्टेंस ज्यादा करके लेंगे, ये भी बात समझ लो। तो हम करीबन करीबन लेंगे। अब मान लीजिए हमने x बराबर कितना ले लिया, 40। ठीक है। इसके पीछे हम रीजन बताएंगे क्यों हम ये ले रहे हैं, तो बाद में समझ जाओगे। तो x प्लस वाई बराबर 100 है, तो 40 + y = 100, y बराबर अगर 100 - 40, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 रुपये। तो ये 60 रुपये दोनों मिला के 100 रुपये हो गया, देखो तो एकदम होना ही होना। दूसरा हमने मान लिया x बराबर कितना, 50 रुपया। तो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100, होगा क्या, x, x का मान रखेंगे कितना, 50 + वाई बराबर, सॉरी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 50 आएगा। x का मान भी 50 और y का मान भी। ठीक है। एक मान हम और लेते हैं, x बराबर कितना ले लें, 60 ले लें। x प्लस वाई बराबर आपका हो गया, तो 60 + वाई बराबर, तो वाई बराबर इतना होगा क्या, है? सर एक क्यों नहीं लिए, जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका कारण आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि। चलिए फिलहाल अगले पेज पे चलते हैं हम और ग्राफ की लेते हैं। ये हो गया स्केल और हम इस ग्राफ
भाई मक्खी परेशान मत करो, लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे, लोग को माफ किया जाए। क्या करबो, जानते हैं भलाई से किसी को अच्छे से ना कोई सारा तरम भरम हो गया। क्या दिक्कत है भाई। ठीक, यहाँ से यहाँ लेंगे हम 10, यहाँ से यहाँ लेंगे 30, यहाँ से यहाँ लेंगे 30, यहाँ से यहाँ लेंगे 40, यहाँ से यहाँ लेंगे 50, यहाँ से यहाँ लेंगे 70। अब जो डिस्टेंस है वो कितना काम ने कर दिया है, 10 10 पे एक एक कर लेते तो जगह चाहिए ना जी इसके लिए, बहुत बड़ा जगह, इसलिए हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, देख लो सर। और ना, अब इधर लेंगे 10, 20, 30, 40, बाई इधर, ठीक है। इधर लेंगे -10, -20, -30, 40, ठीक है। अब हमारे पास डाटा क्या है ये देखेंगे, एक्स में 40, वाई में 60, एक्स में 40, एक्स में 40 वाई में 60। अब ऊपर भाग गया ना, एक्स में 40, 50 के बाद कहाँ मिलेगा, दिख ही नहीं रहा उधर मिलेगा। हम्म, नीचे का देख बे, यहाँ आगे बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा, प्लस आठ होगा, तो एक्स में 40 है, प्लस, ठीक है चल जाएगा, यहाँ मिलेगा। तो दूसरा डाटा क्या है हमारे पास, एक्स में 50, वाई में 50, एक्स में 50, वाई में यहाँ मिल जाएगा। फिर तीसरा डाटा क्या हो जाएगा, एक्स में 40 और वाई में 60। अच्छा है ना, हमारा स्केल कहाँ गया, गायब कर दिए, क्यों गायब कर दिए, कहाँ गया लघु मक्खी, तो लाई का जमाना नहीं है। मतलब गुजरात की है, तो और फिर थोड़े कुछ हो गई, हो गया। अब एक सवाल है कि जब राम 20 रुपया दे तो मोहन कितना देगा, ठीक है। तो एक्स में 20 देखो कहाँ से, यहाँ से, तो इसके सामने ऊपर जाना पड़ेगा, तो कितना का सामने मिलेगा, कितना सामने मिलेगा बताओ। पर अगर एक्स में 20 ले रहे हैं तो ये पॉइंट वाई में जाके कितना मिलेगा, हाँ 80 पर मिलेगा, तब ना 20 80 100 होगा। तो जब राम 20 देगा, 20 रुपया, तो मोहन कितना देगा। आपके ग्राफ पे उतना जगह नहीं है जिससे हम बना सके, तो आप अपने ग्राफ पे कर दीजिए। हो गया, तो इस यहाँ हमने मान के बनाया, और यहाँ हमने इसका ग्राफ निकल गया। अब अगला सवाल,
अगला सवाल है 10 नंबर। कह रहा है एक अचर बल लगने के एक पिंड के द्वारा किया गया कार्य कितना है। ठीक है इधर, तो हम लिखेंगे माने की तय की गई दूरी x। 10 नंबर सवाल। माना तय की गई दूरी, माना कि किया गया कार्य कितना y। इसका समीकरण जो होगा ना, समीकरण y बराबर हो जाएगा के एक्स। अब के एक यहाँ क्या बोलते हैं उसको, नियतांक है। के क्या है, के यहाँ आप मान लीजिए अचर, क्या होगा, अचर पद। ये आपके फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लेवल से ऊपर का चीज है, जब होगा तब बता देंगे। चला इतना समझिए कि इतना है। अब आपको क्या करना है, डाटा निकालना। के का मान ये कितना ले लेंगे, एक बार समझो। के का मान तो यहाँ क्या, यदि के 5 हो, अगर के कितना लगना है, 5 लेना है। के कितना ले, तो के अगर 5 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो रियल में अब समीकरण हमारे पास ई हुआ। अब इधर हम क्या निकालेंगे, डाटा निकाल लेंगे। एक्स हो गया ई, एक्स जीरो लेंगे तो वाई कितना, एक्स वन लेंगे, वाई कितना, एक्स माइनस वन लेंगे, वाई कितना, निकल गया। अब इधर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, आप दिमाग में ही उतना कैलकुलेट कर सकते हैं। तब कोई कुछ नहीं करना है, हम क्या लेंगे, ग्राफ की कॉपी लेंगे जैसे लेते हैं। और होगा क्या, यहाँ रखेंगे और आराम से खींचेंगे। इधर आपका हो जाएगा एक्स, फिर आ गया मकिलो का, फिर एक्स डैश, इधर होगा वाई डैश, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 तक। अभी तो उतना का डिपार्टमेंट है। 2 3 4 माइनस, फिर आ गई मक्खी। ये भी इलाज में है ना, माइनस। डाटा देखेंगे हमारे पास क्या है, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो यहाँ, उसके बाद x1 y5, x1 यहाँ, फिर उसके बाद x में -1, y में माइनस, x में -1, y में -1, क्या मिलेगा यहाँ।
गलत नहीं हो गया? बड़का लाइन कहाँ है भाई? मिल जाएगा फिर। एक मखिया के साथ। मैं चले। हाँ तो एक में और यहाँ मिले। इसके अंदर फिर कैसे निकलेगा ये? आपके बुक में भी ऑलरेडी दिया होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते निकला है इसकी। यहाँ से निकला होगा और इस पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। फिर अब अगला सवाल 11 नंबर। ये एक सूत्र होता है, C/F। C/5 F माइनस 32/9। ये एक सूत्र होता है, क्या चीज का सूत्र मालूम है? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का सूत्र, एकदम यही सूत्र होता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से एक कोई दिया हो दूसरा निकल जाएगा इसकी मदद और एकदम एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मान ज़्यादा आने का चांस रहता है, तो इसको थोड़ा सा दो ही मान लेके बनाएंगे ताकि हम आसानी से सूत्र तो है। और हम डाटा निकालने के लिए खंड बनाएंगे। बात को समझे, अगर C/1 ले, ये बहुत बड़ा, इसमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो उसके पीछे कारण क्या है कि एक दो लाइन में ही है नहीं। एक का मान रखे, फट से नाम को क्या, वाई का मान मिल जाए, ऐसा नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, तो हम C/1 बार कितना लेते हैं, 20 डिग्री, और निकालते हैं कि वाई कितना। अब यहाँ एक्स वाई रखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ क्या रखिए, सी। क्यों? क्योंकि इसमें CF है ना, तो C/20 है, तो रखा जाए यहाँ C/5 F-32। तो C कितना होगा, 20/5 F-32/9। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये उधर हो जाएगा, 20 × 9, ये हो जाएगा 5F-32, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 15, 9 दूनी 18, 5F-100। अब भाई 5F आगे रखना, 5F 180 प्लस 160। 5F = 0 0 0, 8 से जो 4 2 1 3, कटिए एक से एकदम कटिए। 5 × 6 = 30, और 5 8 है, यानी 20 लेबर, ये कितना नहीं, 68। एक और मान लेला 40, कितना, -40। हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ये भी बात सही है। तो C बराबर हम ले लेंगे कितना, -40। तो आपको
कैलकुलेशन आना चाहिए। 30/5 1 माइनस 32/9 यहाँ 40 जगह 5 1 माइनस 32/9 कट जाएगा। 5 8 माइनस 8 यहीं पे आ जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस जाकर 9 इससे गुना 8 कितना 72, इधर गुनिया गया तो माइनस हो जाएगा 72, इधर हो जाएगा 1 माइनस 32, इधर लिखेंगे 1 माइनस 32 की जगह -72, ये जब उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस में घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस, यानी ई भी -40 और ई भी। अब हम इतना ही पे ग्राफ खींचने वाले हैं, क्यों? क्योंकि इसके निकालने के लिए फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि मान क्या है, एग्जैक्ट कोई संख्या में है तो बहुत बड़ा है। तो जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो मरता क्या ना करता, तो ये गोपर बना के निकलना पड़ेगा। 2 गोपर भी बनाइएगा तो नंबर उतना ही मिलता है, ये भी याद रखिए। अभी तक हम 3 गोपर इसलिए बता रहे थे कि ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। लाइन खींचेंगे जैसे थे। अब इसमें कितना कितना का डिस्टेंस लेंगे, कहाँ तक गया है मान हमारा 60 तक। तो कितना का लिया है, एक पैमाना 10 का लिया है। तो इतना बड़ा जगह होना चाहिए ना मेरे पास बोर्ड पे। हम लेंगे 20 का, 20 40 60 80 20 40 60, इधर तक पूछ जाता है, इधर जाने में दिक्कत, 20 40 80 20, ये होगा। अब हमारे पास डाटा देखिए क्या, एक्स में सी में 20, वाई में 68, सी में 20, सी में 20 यहाँ, वाई में 68, लगभग लगभग इसी के करीब होगा कहीं। 60 है तो एक के करीब ना होगा जी। अरे जिसमें 8 को अपना भर जाइएगा ग्राफ की कॉपी में बड़ा वाला हो तो। फिर उसके बाद हमारे पास कितना है, सी में चाइल्ड -40, इसमें भी माइनस, इधर -40 मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हाँ दोनों मिलेगा। अगर अगर-
ऐसा आपका ग्राफ होगा, आप देख सकते हैं ग्राफ ऐसे ही गया होगा, इस तीन रेखा से निकला होगा, इसमें भी टच किया होगा, इसमें भी, और इसमें भी छोड़ दिया होगा, आप देख सकते हैं। क्या है? करेगा ही करेगा। अगर आप सही बना रहे हैं तो एकदम सही बनेगा, और इसको आप सीधे बढ़ा सकते हैं आगे। तो ये इतना हो गया। एक आपका क्या कौन सा है? 12 नंबर। एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है कि पहले किलोमीटर का 8 रुपये और शेष उसके बाद दूरी तय की गई दूरी किलोमीटर 5 रुपया है। ठीक है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो किराया y रुपया हो। तो आलेख पर ये तो एकदम आसान है। चलिए, तो बना देते हैं कि ये क्यों बाकी रहेगा। पहले किलोमीटर का इतना रुपया, ठीक है। 8 + 5 किलो, देखिए एक टैक्सी का किराया है कि अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो अब देना पड़ेगा कितना? 8 रुपया। ठीक है, उसके बाद जितना आपको जाना होगा 5-5 रुपये के हिसाब से रेट लगेगा। नहीं यार, समझ में? ये टैक्सी का किराया क्या है कि पहला किलोमीटर चलेगा तो उसका दाम जोड़ेगा 8 रुपया। उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा हर 1 किलोमीटर का दाम है 5 रुपये। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो अगर कोई आदमी कितना किलोमीटर चला गया तो कितना रुपया देना होगा, थोड़ा 28 रुपये। क्यों? क्योंकि यहाँ से चार, अब तो 1 किलोमीटर ही हो गया तो बचा ही 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का कितना होगा? 20 रुपया, 8। आ रहा समझ में? इसका जब हम समीकरण लिखेंगे तो मान लीजिए वो कितना हो दूर चला हो तो इसका एक सूत्र होना चाहिए ना। एक सूत्र निकलेगा जिस पर जितना हो रखो, तो एक समीकरण निकलेगा कि कितना किलोमीटर का उस पर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। मान लो हमको क्या है, किराया y रुपया है का, क्या कह रहा है? हम्म, पहले किलोमीटर 8 रुपया और फिर और कुल किराया। देखिए, माना कि तय दूरी, हमने दूरी मान लिया कितना गया है। कोई आदमी हो सकता है x किलोमीटर जाए, x किलोमीटर मतलब कोई 5 किलोमीटर जा सकता है, कोई 10 किलोमीटर भी जा सकता है, कोई 20 भी जा सकता है, नहीं? तो फिर माना कि किराया कितना, दूरी होगा तो किलोमीटर ना। हर समझ में, y रुपया। हम सेट कैसे करेंगे अब? प्रश्न से कैसे सेट करेंगे, तो किराया है तो y होगा। तो एक पहला किलोमीटर का 8, और दूसरा किलोमीटर में से 1 किलोमीटर हटा के उसको क्या करेंगे? 5 से गुना। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा हमने ऐसा क्यों किया है, एक्स में से वन क्यों घटाया है। एक्स में से वन इसलिए हमने घटाया है कि एक का पहला किलोमीटर का 8 रुपये जोड़ लिए। तो अगर 20, मान लीजिए 5 किलोमीटर चला, 5 से गुना करेंगे क्या इसमें? नहीं, 1 किलोमीटर का तो निकाल लेंगे 8 रुपये, बचेगा 4 किलोमीटर ना। तो यहाँ अगर हमने 5 किलोमीटर तो एक इसमें से घट जाएगा तो 4 हो गया। 4 × 20 28। तुम अमूमन ऐसे जोड़ो, आमतौर पर मान लो चला जाता है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना? 8 रुपया। बचा 9 किलोमीटर, तो उसका बचे रेट लगेगा 5 रुपये। 9 × 5 = 45, 8 53 किलोमीटर, सॉरी 53 रुपया। नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हमने जितना चलेंगे ना, 8 रुपया तो उसका जोड़ लेगा पहले। तो 20 किलोमीटर चलेंगे तो 79 किलोमीटर ना 5 के भाव से जोड़ेगा। तो इसलिए x-1 करके हमने 5 से गुना। ये आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग में उतारना पड़ेगा। इतना आसान काम तुम लोग अपना जिंदगी इस कदर बर्बाद कर रहा है ना, तो देख के तरस आता है, लेकिन हम नहीं। मैं क्या कर सकता
जिसको करना है वो खुद नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो करना है जिसको अभी मौका है लाइफ मतलब करने का। घूमो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छी चीज है। तो इसमें घटेगा ही हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -5 गुना करेंगे, y बराबर हो जाएगा, ये 5 इसमें जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस 5x। यानी अगर देखा जाए एक हिसाबन तो 5x माइनस वाई बराबर 3। कैसे हमने 3 लिख दिया? हाँ देखो, नहीं नहीं एक गलत लिखा है। अगर इसको इधर भेजे तो माइनस, इसको इधर भेजे तो 5x माइनस कितना आएगा ये? तो ये हमारा समीकरण निकल ये ये रखा हमने। और इसको 5 से गुना करेंगे, 5x-5, 5 में से घटेगा 3। ये इसको इधर हमने भेज दिया तो प्लस में, इधर माइनस में, ये प्लस में इधर है तो माइनस में, तो 5 माइनस एक्स, इधर भी प्लस में गया तो इधर माइनस, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख। आपको समझे ना? आपके पास ये है, अब इसके हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा? डा डा, या ये भी आसान था, अगर ये नहीं निकालते तो ये भी आसान है, यहीं से निकल जाएगा तुम्हारा एकदम, यहाँ से तो और सजीलो निकले। तुम यही ग्राफ ले लो, और तुमको डाटा चाहिए तो यहाँ रख लो एक्स। नहीं, अगर x बराबर 1 यानी 1 किलोमीटर रुपया चलेगा तो कितना रुपया होगा? हाँ, 0 किलोमीटर चला तब क्या रुपया? 0 होगा, लेकिन यहाँ ग्राफ क्या बता रहा है आपको? अगर x का मान यहाँ क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो कितना रुपया लगेगा? 1 होगा ना, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0। लेकिन एक जगह इरर आ रहा है कि अगर ये 0 हो तो एक्स्ट्रा रुपया कितना देना पड़ेगा आपको? 3 रुपया नहीं देना पड़ेगा भाई, ये 0 है। तो 0 में से -1 घटेगा तो गुना होगा तो -5, -5 में से +8 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 रुपया बचेगा ना, यानी वही 3 रुपया ही आपको एक्स्ट्रा है। आप इस पे 1 रखिएगा, 0 रखिएगा तो सारा का सारा तरम भरम हो जाएगा। सही है, ऐसा नहीं है गलत है, इसलिए कि 3 रुपया तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना है। फर्स्ट किलोमीटर 3 रुपया, मान लीजिए 3 रुपया आगे बैठे के चार्ज हो गया। कुछ ऐसे होटल हैं जहां आप सिर्फ जाइएगा ना तो घुसने का आपको चार्ज लग जाएगा, चाहे उसमें सामान आप खाइए चाहे नहीं खाइए। कुछ ऐसी भी जगह है। तो हमारा हो जाएगा y बराबर 3 + 5x, तो हो जाएगा y बराबर 3 + 5 × 1, y बराबर 3 + 5। तो पहला रुपया कितना हो जाएगा? 1 किलो के 8 रुपया, 2 किलोमीटर के 16 रुपये हो जाएगा। हाँ? नहीं होगा? दो, इतना में निकाल दिया हूँ 3 किलोमीटर के। हाँ, 16 रुपया थोड़े होगा, 16 होगा? नहीं, निकालना पड़ेगा ना। 2 किलोमीटर तो y बराबर कितना है? 8 + x - 1/8। तो 2 में से 1 घटेगा, 8 ही घटेगा तो 1, 8×5 कितना निकलेगा? x/3, y बराबर हो जाएगा 8 + x - 1/5। 8 + 3 - 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ में? तो ये आपका 1, 3, 18। अब समस्या आपके पास है कि अगर ग्राफ ले तो लेंगे कैसे? 1, 2 तो आ नहीं रहा है, तो कोई समस्या नहीं है, आराम से। 2, 2 का लेंगे हम। पहले देखना नीचे वाला में मान है ना, 3, 3, 9, 3, 3 का लेंगे।
आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 38। अरे बत्तीस, 300। डाटा देखिए, 1 8, एक्स में 1, वाई में 8, तो अब मिलेगा एन कहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद एक्स में 2, वाई में 13, एक्स में 2, वाई में 12 13। उसके बाद एक्स में 3, वाई में 18, एक्स में 3 और वाई में, ठीक है। अब आएंगे आई लाइनर बस, ग्राफ देखा जा, यही में थोड़ा सा टच करिए निकली, 4 से ऊपर गया, मतलब इधर ऐसा बना रहा है, ये देखो इधर का पार्ट नहीं, इधर दिखा रहा है ना, ऐसा बन रहा है, नहीं आ रहा समझ में। तो आपका ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। कल से अब आप लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है कितना है, 13 है। सब कोशिश करना बना कर आने के लिए, ठीक है। तो बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे हम।